हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत आप सभी का जीएसपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष। टुडेज वी हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन. So here today we are learn about the male reproductive system, then after we will learn about the female reproductive system. All right, so first here is the introduction of the reproduction. So what is reproduction? Reproduction is the process by which our genetic material is passed on from one generation to the next generation. This maintain continuation of the species. It involve passing of genetic material from parent cell to the daughter cell. Alright, so reproduction it is the process. reproduction एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन हमारा पास होता है, और एक ये प्रोसेस होती है कंटिन्यूशन करने का हमारे स्पेसीज को, हमारी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए. इट इज इन्वॉल्व पासिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट सेल टू द डॉटर सेल. एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल हो पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में हमारा ट्रांसफर होता है. सो दिस प्रोसेस रिक्वायर स्पर्म फ्रॉम द मेल and egg from the female. The fertilization is the process of the union of sperm, union of a male sperm and female ovum to produce fertilized egg or zygote. Alright, so this is the process. एक प्रोसेस होती है जिसमें रिक्वायर होता है आपके स्पर्म का और आपका मेल के स्पर्म का एंड फीमेल के एग का फर्टिलाइजेशन के लिए. अब फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस. फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल. यूनाइट होता है इसमें मेल एंड फीमेल, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम, और एक फर्टिलाइज एग को प्रोड्यूस करता है जिसको जाइगोट या एग बोला जाता है, जिससे कि बाद में फर्दर प्रेगनेंसी होती है. राइट, एंड व्हेन फर्टिलाइज एग ऑक्यूर जाइगोट विल possesses 46 chromosome and ovum carrying 33 chromosome and the sperm carrying 23. Alright, 23 not 33. So fertilized egg occur, जब आपका fertilized egg होता है then zygote will be possess 46 chromosome. जब zygote में आपके 46 आपके क्रोमोसोम होते हैं and ovum carrying 23 chromosomes, और ovum आपका कैरी करता है 23 क्रोमोसोम्स को and the sperm कैरी 23, और sperm में भी आपके 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द टेस्टिस एंड द सीरीज ऑफ डक्ट एंड असेसरी ग्लैंड. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका कंसिस्ट होता है कंसिस्ट ऑफ द टेस्टिस एंड अ सीरीज ऑफ डक्ट एंड सीरीज ऑफ डक्ट होती है, असेसरी ग्लैंड्स होते हैं, स्पर्म होते हैं. स्पर्म प्रोड्यूस इन दी टेस्टिस, और स्पर्म आपका टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है एंड आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, एपिडिडाइमिस, डिफरेंट डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा रिस्पेक्टिवली. ऑलराइट, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका क्या आता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द टेस्टिस, जिसमें आपके टेस्टिस होते हैं, सीरीज ऑफ डक्ट होती है, ग्लैंड्स होती है, स्पर्म होता है एंड स्पर्म प्रोड्यूस इन द टेस्टिस, जो कि आपके टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है, जो कि आपका ट्रांसपोर्टेड होता है आपका फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और थ्रू दी एपिडिडाइमिस एंड डिफरेंट डक्ट होती है, इजैकुलेटरी डक्ट होती है, और आपका यूरेथ्रा रिस्पेक्टिवली आपका यूरेथ्रा होते हैं. ऑलराइट, सो द असेसरी ग्लैंड प्रोड्यूस सिक्रेशन दैट बिकम पार्ट ऑफ द सीमेन. अब असेसरी ग्लैंड एक आपका सिक्रेशन को प्रोड्यूस करती है, सिक्रेशन को आपका प्रोडक्शन करती है, जो कि एक आपका पार्ट होता है सीमन का. द फ्लूइड दैट इज इजैकुलेटेड फ्रॉम द यूरेथ्रा, जो कि आपकी इजैकुलेट होता है आपकी यूरेथ्रा से. दिस ग्लैंड आर दी सेमाइनल वेसिकल, इस ग्लैंड को हम सेमाइनल वेसिकल के नाम से जानते हैं. दिस ग्लैंड आर दी सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड दी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड रेफर फिगर. राइट, सो ये जो ग्लैंड होती है दिस इज दी सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? तो फर्स्ट स्क्रोटम, पेनिस, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, डिफरेंट डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल,
prostate gland and bulbourethral gland. So these are the ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके ऑर्गन्स होते हैं. फर्स्ट आपका स्क्रोटम, पेनिस, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, डिफरेंट डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल, prostate gland and bulbourethral glands and urethra. So this is the organ include होते हैं आपके मेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. टेस्टिस, ग्लैंड, इजैकुलेटरी डक्ट एक्सेट्रा, ये सारे कंपोनेंट आपके इंक्लूड होते हैं. सो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर. सो ग्रॉस स्ट्रक्चर फर्स्ट आपका है वास डिफरेंस या डिफरेंट डक्ट्स जो होती है, जिससे कि आपका स्पर्म है वो ट्रांसपोर्ट होता है. यूरिनरी आपकी ब्लैडर है, उसके जस्ट आपके साइड में सेमिनल वेसिकल आपकी ग्लैंड्स होती हैं. इजैकुलेटरी डक्ट होती हैं जो कि आपके सीमेन को इजैकुलेट करती है आपके यूरेथ्रा में. ऑलराइट. प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जस्ट उसके बायलेटरल आपके अटैच होती है. डिफरेंट डक्ट होती है. डिफरेंट जो डक्ट होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड के नाम से भी इसको जानते हैं, जो कि स्पर्म को ट्रांसफर करती है आपका टेस्टिस से और एपिडिडाइमिस से. राइट. एपिडिडाइमिस होता है जहाँ पर टेम्परेरी बेस पर आपका जो स्पर्म है वो मैचुरेशन होता है, स्पर्म मोटेलाइट होता है. और स्क्रोटम होता है जो एक पाउच, एक सैक लाइक थैली होती है जिसके अंदर आपके टेस्टिस है वो डिसेंड करते हैं, वो रेस्ट करते हैं. ऑलराइट. ग्लैंस होता है जो कि आपके पेनिस का एक हेड होता है जिसको ग्लैंस बोला जाता है. मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है. उसके ऊपर स्किन होती है, फोर स्किन, इसको प्रोफ्यूज बोलते हैं. एक्सटर्नल वहाँ पर यूरेथ्रल होता है, यूरिनरी ओरिफाइस होता है जिससे आप यूरिन को पास करते हैं, वो ओपनिंग होती है, माउथ होता है. और सेम से आपका जो स्पर्म है वो भी आपका पास होता है, सीमेन भी आपका पास होता है. एंड कॉर्पस स्पॉन्जिसम होती है, इसके जो साइड वाली जस्ट लेयर है उसको कॉर्पस स्पॉन्जिसम बोलते हैं. और ऊपर वाली जो एक मसल्स होती है कॉर्पस कैवर्नोसम होती है, उसके बीच में आपकी यूरेथ्रा होती है. सो हियर इज द एसोसिएटेड स्ट्रक्चर एंड ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एंड व्हाट इज स्क्रोटम? Scrotum is the loose pouch-like sac or skin that cover to the testes between upper things. Alright. Scrotum क्या है? Scrotum is the loose pouch. Scrotum एक आपका loose pouch, एक sac-like skin होती है जो कि आपके cover करती है testis को between upper thigh and scrotum hang behind and below the penis. स्क्रोटम आपका हैंग होता है बिहाइंड दी स्क्रोटम हैंग बिहाइंड एंड बिलो दी पेनिस. पेनिस के जस्ट नीचे आपका स्क्रोटम आपका हैंग होता है. एंड द स्क्रोटम कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस. द टेम्परेचर विद इन द स्क्रोटम इज अबाउट 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, स्लाइटली लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर. दिस इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द वाइबल स्पर्म. ऑलराइट. सो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है, जो आपका टेम्परेचर फॉर द टेस्टिस जो कि आपका थोड़ा सा बिलो होता है, आपके बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम होता है. एंड बिकॉज ऑफ ये जो टेम्परेचर होता है आपका 96 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, स्लाइटली लोअर देन बॉडी टेम्परेचर होता है. बिकॉज ऑफ की जो स्पर्म है उसकी वाइबिलिटी के लिए ये नेसेसरी होता है, स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए आपका फेवरेबल होता है, उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है. ऑलराइट. Now here is the scrotum. Scrotum is the loose pouch. Okay, penis. So the penis deliver sperm into the vagina for the female reproductive tract. It is a cylindrical shape and consists of the head or glans, penis, body and root. Glans penis is covered with the loose skin called the profuse or foreskin. Internally, it is composed of 3 cylindrical masses of the spongy tissue containing blood sinus. When blood flow through these sinus is minimum. Alright. So penis क्या? What is penis? Now it's about the penis.
The penis is the deliver sperm into the vagina for the female reproductive tract. पेनिस आपका एक डिलीवर करता है आपके फीमेल की वेजाइना में आपका स्पर्म को, सीमन को. इट इज़ अ सिलेंड्रिकल शेप, ये आपका एक सिलेंड्रिकल शेप होता है एंड कंसिस्ट ऑफ द हेड, इसमें कंसिस्ट होता है हेड और ग्लैंस, जिसको पेनिस बोला जाता है. पेनिस का हेड होता है जो कि ग्लैंस ऑफ पेनिस होता है, बॉडी होती है एंड रूट होता है. ग्लैंस पेनिस इज द कवर्ड विथ लूज स्किन. अब जो पेनिस का ग्लैंस है वो लूज फोर स्किन से कवर होता है, जिसको प्रोफ्यूज और फोर स्किन के नाम से जाना जाता है. इंटरनली इट इज कंपोज ऑफ द 3 लेयर. अब इंटरनली देखा जाए तो 3 लेयर से मिलकर के बना होता है. सिलेंड्रिकल इसमें आपकी 3 लेयर का मासेस होता है. फर्स्ट होता है स्पंजी टिश्यू कंटेनिंग ब्लड साइनस एंड when blood flow through these sinus is minimal the penis is loose. अब ये साइनस में ब्लड का फ्लो लो होता है, ब्लड का फ्लो कम होता है, तो आपका पेनिस है वो लूज होता है. राइट, पेनिस इज लूज एंड सॉफ्ट. सेक्सुअल स्टिमुलेशन ट्रिगर द डायलेशन ऑफ द ब्लड आर्टरीज. अब जैसे ही सेक्सुअल स्टिमुलेशन आता है, सेक्सुअल अराउजल आता है, तो वो ट्रिगर करता है डायलेशन के लिए, ब्लड आर्टरीज का डायलेशन होता है. और डायलेशन होता है तो पेनिस की जो पेनिस है वो आपका इरेक्ट हो जाता है, टाइट हो जाता है. एंड द ब्लड साइनस फिल विद द ब्लड. अब जो ब्लड साइनस है वो ब्लड से फिल होते हैं. द पेनिस बिकम द इरेक्ट एंड लार्ज एंड स्टफ एंड फिर्म. अब जो पेनिस है वो आपका इरेक्ट हो जाता है, पेनिस आपका जो लूज था वो इरेक्ट हो जाता है, एनलार्ज होता है, स्टफ एंड फिर्म होता है. द इरेक्ट पेनिस इज कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग द फीमेल वेजाइना टू डिलीवर स्पर्म एंड सीमन ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स. और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है दो पार्टनर के बीच, मेल एंड फीमेल के बीच, तब उस समय पर जो इरेक्ट स्टफ आपका पेनिस है वो कैपेबल होता है वेजाइना को पेनिट्रेट करने के लिए, इंटरकोर्स के लिए. और उसी समय पर जब इरेक्ट होता है तो डिस्चार्ज होता है, तो मेल का सीमेन आपका और स्पर्म आपका डिलीवर होता है, डिस्चार्ज हो जाता है वेजाइना में. ऑलराइट, okay, here is the testis. Each testis is covered by the capsule of connective tissue called the tunica albuginea, which extend inward from the series of compartment called lobules. Refer figure. Each lobule contain 1 to 3 convoluted seminiferous tubule in which spermatogenesis occurs. Spermatogenesis begin from the spermatogonia. It divided to the primary spermatocyte. Alright. So each testis is covered by the capsule. Each testis है वो एक आपकी कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टिव टिश्यू से आपके कवर होते हैं. Each testis is covered by the capsule. एक कैप्सूल से कवर होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से कवर होते हैं, जिसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोला जाता है. which extend inward to form a series of compartment. अब जो इनवर्ड की तरफ आगे की तरफ पे फॉर्म होती है जो कि सीरीज ऑफ कंपार्टमेंट को बनाती है, जिसको लोब्यूल्स बोलते हैं, जिसको अगले हम डायग्राम में देखेंगे, फिगर में हम इसे देखेंगे. ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 कन्वोल्टेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. अब ईच लोब्यूल्स में आपका 1 to 3 कन्वोल्टेड आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, in which spermatogenesis occur. Spermatogenesis begin from the spermatogonia. It divided to form primary spermatocyte. Alright, so each testis is covered by the जो ये कवर करते हैं, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है, कवरिंग लेयर होती है, कैप्सूल होता है, सीट होता है, इसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोला जाता है. विच जो कि एक्सटेंड इनवर्ट की तरफ एक्सटेंड करती हैं सीरीज ऑफ कंपार्टमेंट में, जिसको लोब्यूल्स बोलते हैं. ईच अब प्रत्येक लोब्यूल्स में 1 to 3 एक से लेकर 3 तक कन्वोल्टेड आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं. और स्पर्मेटोजेनेसिस यहीं पर आपका होता है, ऑक्यूर होता है. स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया. अब इसकी जो शुरुआत है, बिगनिंग है, वो स्पर्मेटोगोनिया से होती है और ये आपका डिवाइडेड होता है टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. अब ये डिवाइड होके फॉर्म करती है आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइडेड टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट.
अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइडेड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइडेड टू फॉर्म, अभी प्राइमरी डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद आपका फॉर्म करता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दैट डेवलप इनटू द स्पर्मेटिड, जो कि स्पर्मेटिड को डेवलप करता है, स्पर्मेटिड डेवलप इनटू द मैच्योर स्पर्म सेल, स्पर्मेटिड डेवलप होकर एक मैच्योर स्पर्म सेल को डेवलप करता है और स्पर्मेटोजोआ को डेवलप करता है। एंड इन दी लोब्यूल्स, अब लोब्यूल्स की यदि बात करें तो इन दी लोब्यूल्स सर्टोली सेल्स, आपके लोब्यूल्स में सर्टोली सेल्स होते हैं जो कि सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट टू द डेवलपिंग स्पर्म, स्पर्म डेवलप हो रहा होता है, डेवलपिंग स्पर्म के न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, सेल्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। लाइडिंग सेल्स होते हैं, लीडिंग सेल्स होते हैं, लीडिंग सेल्स प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन है मेल सेक्स हार्मोन है, राइट, इसको ये प्रोड्यूस करते हैं। कौन करता है प्रोड्यूस? लीडिंग सेल्स प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन। सर्टोली सेल्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट को सप्लाई करते हैं आपके स्पर्म को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उसको नरिश करने के लिए, राइट। सो हेयर इज द स्ट्रक्चर, यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप टेस्टिस की। टेस्टिस में जो फर्स्ट लेयर होती है वेजाइनलिस होती है, उसके बाद आती है आपकी ओके, सो दिस इज द ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका वेजिनैलिस होती है, आउटर एक कवरिंग आपकी लेयर होती है, इसको ट्यूनिका वेजिनैलिस बोला जाता है। इसके बाद आती है आपकी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो होती है वो आपकी इनर पार्ट होता है, इनर लेयर होता है। फिर स्पर्म सेप्टम ऑफ द टेस्टिस होता है, जो टेस्टिस के अंदर जो आपका लोब्यूल्स है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है, उसको सेप्टम बोला जाता है। और कन्वर्टेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो इनके अंदर जो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस दी कन्वर्टेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। और स्ट्रेट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, कुछ इसको आगे जाके वही स्ट्रेट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनते हैं और एक ये सभी नेटवर्क बना के एक जगह पर आपके अटैच होते हैं और ये आपके जो एपिडाइमिस है उससे आपके कनेक्ट होते हैं, जिसको बोला जाता है इफ्रेंट डक्टल्स। तो इफ्रेंट डक्टल्स के थ्रू जो नेटवर्क है वो एक जगह पर आकर असेंबल होता है और एक जगह पर यूनाइट होकर आपके एपिडाइमिस से आपका क्या होता है, एपिडाइमिस से में आपका कनेक्ट होता है। एपिडाइमिस वो होता है जहाँ पर आपका स्पर्म मैच्योर होता है, आपका स्पर्म नरिश होता है और ये मोटाइल बनता है, ऑलराइट। सो अब जो एपिडाइमिस है उसकी जो एक उससे एक डिफरेंस निकलती है, डक्ट निकलती है, जिसको डिफरेंट डक्ट बोला जाता है। एपिडाइमिस के भी 3 पार्ट होते हैं, एक हेड होता है, हेड के बाद इसकी बॉडी होती है, बॉडी के बाद जो नीचे का पार्ट होता है वो टेल होता है, राइट। सो इसमें जो इफ्रेंट डक्ट होती है उससे जैसे ही एंटर करता है, एंटर होने के ये कुछ समय तक लगभग 7 डेज तक यहाँ पर मैच्योर होता है और मैच्योर होता है। उसके अलावा इसकी जो बॉडी होती है, इसका हेड होता है, उससे इसके बाद फिर जो डिफरेंट डक्ट है, डिफरेंट डक्ट से जब भी इजैकुलेट होना होता है, सेक्सुअल अराउजल होता है, मैस्टरबेशन वगैरह करते हैं, सेक्सुअल अराउजल स्टिमुलेशन के समय पर वो डक्ट से आपका यूरेथ्रा में जाता है, यूरेथ्रा से वो आपका ओरिफाइस इजैकुलेट हो जाता है आउटर, राइट। सो डक्ट डिफरेंस से आपका ट्रांसपोर्ट करता है, एक डक्ट होती है, एक मीडियम होती है जो कि आपके स्पर्म को, आपके सीमन को ट्रांसफर करती है, गुड। अब माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो इसमें कुछ इस तरीके के आपका स्पर्मेटिड होते हैं, छोटे छोटे जो आपको ब्लैक कलर के आपको दिखाई दे रहे होंगे, ब्लू कलर के डार्क ब्लू, जिससे स्पर्मेटिड होते हैं। स्पर्मेटोसाइट होता है, सेल्स होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ होता है, इसका सर्टोली सेल्स होते हैं जो कि हमने बताया था कि जो कि आपको नरिश करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। स्पर्मेटोगोनिया होता है जो कि डिवीजन होते हैं आपके स्पर्मेटोगोनिया। सो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड हियर इज द एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बारे में देखेंगे इस पीपीटी में हम। एपिडिडाइमिस द स्पर्म दैट प्रोड्यूस फ्रॉम द टेस्टिस आर इमेच्योर, ऑलराइट। अब जो टेस्टिस से आपका जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो आपका इमेच्योर होता है, वो मैच्योर नहीं होता है, एंड अनेबल टू फर्टिलाइज। इमेच्योर है तो फर्टिलाइज के लिए अनेबल होता है, वो फीमेल के ओवम के साथ, वो एग के साथ फर्टिलाइज नहीं कर सकता है, ऑलराइट। सो देयरफॉर द एपिडाइमिस परफॉर्म मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म।
राइट। अब जैसे ही वेजाइनम इजैकुलेट होता है तो वो यदि वो मोटाइल होगा, वो एनर्जेटिक होगा, वो मूवमेंट कर पाएगा प्रॉपर तरीके से, तो क्या होगा, वो नर्चर होगा तो वो मूव कर पाता है आपकी फैलोपियन ट्यूब तक। अदरवाइज फैलोपियन ट्यूब तक सभी स्पर्म मूव नहीं कर पाते हैं, मोटाइल नहीं कर पाते हैं, वो वेजाइना में ही उनकी डेथ हो जाती है, राइट। सो ये क्या करता है, उसको मैच्योर करता है, उसको फर्टिलाइज होने के लिए उसको पावरफुल बनाता है, और एपिडिडाइमिस में उसका मैचुरेशन होता है, उसका ग्रोथ होता है, वो मैच्योर होता है। और ड्यूरिंग सेक्सुअल स्टिमुलेशन जब भी एपिडिडाइमिस से एराउजल आता है तो स्टिमुलेशन के समय एपिडिडाइमिस से ये ट्रांसफर होता है आपकी डिफरेंस के थ्रू, डक्ट के थ्रू, और स्पर्म इनटू दी डिफरेंट डक्ट के थ्रू ट्रांसफर होता है, और आपका पेनाइल में आपके पेनिस की जो यूरेथ्रा है उसमें जाता है। डिफरेंट डक्ट क्या होती है, डिफरेंट डक्ट, द डिफरेंट डक्ट ट्रांसपोर्ट मैच्योर स्पर्म to the urethra, the tube that carries urine or sperm to the outside of the body in preparation of the for the ejaculation. Alright, तो डिफरेंट डक्ट क्या होती है, डिफरेंट डक्ट आपकी एक ट्रांसपोर्ट करती है आपके मैच्योर जो आपका स्पर्म हो गया, जो आपका सीमन के साथ आपका बना हुआ है, उसको यूरेथ्रा के थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट करती है यूरिन के ट्यूब दैट कैरी यूरिन को, और यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जो होती है वो यूरिन को और स्पर्म को आपका कैरी करती है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, उसको इजेकुलेट करती है, एंड इन द प्रिपरेशन फॉर द इजेकुलेशन एट द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन। अब फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में वेजाइना का रूट अलग होता है, यूरिन का ओरिफाइस एक अलग होता है, ऑलराइट। तो दोनों ओरिफाइस है, दोनों ओपनिंग है, वो अलग अलग होती हैं, दो छेद होते हैं, दो ओपनिंग होती हैं, पर मेल्स में एक ही ओपनिंग होती है, एक ही माउथ होता है, एक ही छिद्र होता है, जिससे कि आपका यूरिन भी आता है, जिससे आपका जो है सीमन है वो भी आपका रिलीज होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट आपका इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट, दीज आर द परफॉर्म बाय द यूनियन ऑफ द डिफरेंट डक्ट। These are the performed by the union of the different duct and the seminal vesicle. The ejaculatory duct transport the sperm to the urethra. Alright, ejaculatory duct क्या होते हैं? These are the formed by the union of different duct and seminal vesicle. अब seminal vesicle को जो हमने ग्लैंड होती है seminal vesicle और आपकी डिफरेंट डक्ट होती है, दोनों मिला करके, दोनों यूनाइट करके, दोनों एक साथ जुड़ करके जो डक्ट बनाती है जिसको बोला जाता है इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि स्पर्म को ट्रांसफर करती है, आपके ट्रांसपोर्ट करती है आपकी यूरेथ्रा में। अब यूरेथ्रा क्या होती है, द यूरेथ्रा इज द ट्यूब दैट कैरी यूरिन। यूरेथ्रा एक ट्यूब होती है जो कि यूरिन को और आपके सीमन को आपको ट्रांसफर करती है, यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ब्लैडर से आपके यूरेथ्रा आपकी कैरी करती है आपके यूरिन को, राइट। इन मेल इट हैज एडिशनल फंक्शन। अब मेल्स में से एक एडिशनल फंक्शन भी होता है ऑफ इजैकुलेट द सीमन व्हेन द मैन रीच ऑर्गेस्म। अब मेल जब ऑर्गेस्म पर रीच करता है, जब स्टिमुलेट होता है, तब ये आपके इजैकुलेट करती है, आपके सीमन को भी बाहर निकालती है, यूरिन को तो करती है, साथ ही साथ आपके सीमन को भी इजैकुलेट करती। एक ही रूट होता है, एक ही वे होता है, अलग अलग नहीं होता है, यूरिन के लिए भी और आपके सीमन के लिए भी, राइट। नेक्स्ट आपका एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड आपकी क्या है, एसेसरी मतलब कि जो असिस्ट करती हैं, जो हेल्प करती हैं, जो मदद करती हैं, उनको एसेसरी ग्लैंड का नाम से जाने जाते हैं। द एसेसरी ग्लैंड सीक्रेट द लिक्विड। एसेसरी ग्लैंड आपको एक लिक्विड का सीक्रेट करती है। एसेसरी ग्लैंड सीक्रेट द लिक्विड पोर्शन ऑफ द सीमन। लिक्विड एक पोर्शन, एक सीमन में एक लिक्विड का सीक्रेट करती है। द स्पर्म कंटेनिंग द फ्लूइड कॉल्ड द सीमन विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेकुलेशन। अब क्या होता है कि जो स्पर्म में कंटेनिंग होता है एक फ्लूइड का, जिसको हम सीमन बोलते हैं, और जो भी विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। अभी इजैकुलेशन के समय पर, सेक्सुअल अराउजल के समय पर, इजैकुलेशन के समय पर ये आपका प्रोड्यूस होता है, ये आपका ड्यूरिंग इजैकुलेशन आपका रिलीज होता है। और द एसेसरी ग्लैंड आर द सेमिनल वेसिकल। एसेसरी ग्लैंड जो होती है, दिस आर द सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब एसेसरी ग्लैंड में आपकी कौन कौन सी आती है, आदि सेमिनल वेसिकल्स आती हैं,
प्रोस्टेट ग्लैंड्स आती हैं और बल्बो यूरेथ्रल, ये तीनों ग्लैंड होते हैं। दिस आर दी आपकी एसेसरी ग्लैंड होती हैं जो कि आपके फ्लूइड को रिलीज करती है, जो कि स्पर्म के लिए एक आपका फ्लूइड होता है, कंटेनिंग होता है, जो कि उसको और मैच्योर बनाता है और उसको मूव करने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। सो हेयर इज द स्ट्रक्चर जो कि हम अर्लियर देख चुके हैं। डिफरेंट डक्ट होती है, सेमिनल वेसिकल होती है, दोनों यूनाइट करके इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। साइड में आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और आपका यूरेथ्रा होती है, और आपकी जो यूरेथ्रा है वो दोनों आपका और यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए आपकी जो जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल्स क्या होता है? द सेमिनल वेसिकल्स आर द sac like pouch that attach to the vas deferens. The seminal vesicle produce a fructose rich fluid that provide a source of energy of the sperm motility. The the fluid of the seminal vesicle make up most of the volume of the men's ejaculatory fluid, example semen. ओके, सो सेमिनल वेसिकल क्या है? सेमिनल वेसिकल आर दी सैक लाइक पाउच। एक सैक लाइक एक आपका पाउच होता है सेमिनल वेसिकल्स का, दैट अटैच टू दी वास डिफरेंस, जो कि वास डिफरेंस से आपके अटैच होती है। द सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस फ्रक्टोज रिच फ्लूइड, और सेमिनल वेसिकल्स होती है वो फ्रक्टोज रिच एक फ्लूइड को सिक्रेट करती है। फ्रक्टोज रिच फ्लूइड को एक प्रोवाइड करती है, जो कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है आपकी स्पर्म की मोटिलिटी के लिए, उसके मूवमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि वो मूव कर पाए, राइट। So the fluid of the seminal vesicle make up of the most of the volume of the male's ejaculatory fluid, example the semen. The fluid of the seminal vesicle make up most of the volume. अब जो फ्लूड होता है, फ्लूड ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स मेक अप मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मैन इजैकुलेटरी डक्ट, जिससे कि जो फ्लूड होता है सेमिनल वेसिकल्स में मेकअप ऑफ मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम एक बनाता है इजैकुलेटरी डक्ट में, जो कि फ्लूड आपका आता है। दिस इज कॉल्ड द सीमन, एग्जांपल प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट वन इज द प्रोस्टेट ग्लैंड इज लोकेटेड बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। ये जस्ट यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे की तरफ लोकेटेड होती है। द प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रेट द सीमन टू परमिट द स्पर्म मोटिलिटी। अब प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या करती है? आपका एक सिक्रेट करती है, एक सीमन का सिक्रेट करती है, सिक्रेट टू दी सिक्रेट द सीमन टू परमिट स्पर्म, जो कि स्पर्म को परमिट करता है मोटिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए। एंड प्रोस्टेट फ्लूइड आल्सो हेल्प फॉर नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म। अब प्रोस्टेट जो फ्लूइड है वो आल्सो हेल्प करता है आपके नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म के लिए, स्पर्म के नरिशमेंट के लिए भी हेल्प करता है प्रोस्टेट आपका फ्लूइड। Okay, so here is the bulbourethral gland. They are also known as Cooper's gland, located on the side of the urethra just below the prostate gland. Alright, so bulbourethral gland, they are also known as Cooper's gland, जिसको हम Cooper's glands के नाम Cooper glands के नाम से भी जानते हैं, जो कि लोकेटेड होती है साइट ऑफ द यूरेथ्रा, साइट ऑफ द यूरेथ्रा में जस्ट बिलो दी प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे साइट ऑफ द यूरेथ्रा पे लोकेटेड होती है। दिस ग्लैंड प्रोड्यूस अ क्लियर स्लिपरी फ्लूइड। अब ये जो ग्लैंड है क्लियर स्लिपरी स्लिप होने वाला एक फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है, जो कि एम्प्टी होता है डायरेक्टली इनटू द यूरेथ्रा में, एंड दिस फ्लूइड सर्व टू द लुब्रिकेट ऑफ द यूरेथ्रा। और ये जो फ्लूइड है ये सर्व करता है एज अ लुब्रिकेट ऑफ द यूरेथ्रा एंड न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी को दैट मे बी प्रेजेंट ड्यू टू द रेसिड्यूल ड्रॉप ऑफ द यूरिन, क्योंकि कुछ ड्रॉप आपका यूरिन का भी होता है, तो वहाँ पर क्या करता है जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है यूरिन का उसको न्यूट्रलाइज करता है एंड मे बी प्रेजेंट ड्यू टू द रेसिड्यूल ड्रॉप ऑफ द यूरिन इन द यूरेथ्रा। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका सीमन। सो व्हाट इज द सीमन? Semen is a alkaline, milky, sticky fluid containing mixture of the sperm cell and the secretion of the seminal vesicle, the prostate and the bulbourethral gland.
सॉरी, सीमन क्या आपका एक एल्कलाइन मिल्की स्टिकी, एक आपका दूध के जैसा चिपचिपा आपका स्टिकी एक फ्लूइड कंटेनिंग होता है, एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर आपके सेल्स होते हैं, मिक्सचर ऑफ दी स्पर्म सेल्स होते हैं, मिक्सचर ऑफ स्पर्म सेल्स हैं जो कि सिक्रेट करते हैं, सिक्रेट ऑफ द सेमिनल वेसिकल, जो कि सेमिनल वेसिकल से सिक्रेट होता है। तब प्रोस्टेट, अब प्रोस्टेट क्या है, एंड प्रोस्टेट एंड द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का पूरा मिक्सचर होता है, पूरा फ्लूइड होता है जिसके अंदर मिक्सचर्स ऑफ द सेल्स होते हैं, स्टिकी एक आपका फ्लूइड होता है, मिल्की आपका वाइट फ्लूइड होता है, चिपचिपा आपका फ्लूइड होता है, एल्कलाइन इन नेचर का होता है जिसके अंदर आपका मिक्सचर ऑफ द स्पर्म होते हैं जो कि उसको ग्रोथ, डेवलपमेंट, मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दिस सीमन ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट to the sperm in the male urethra and female vagina. Alright, so semen क्या करता है, the semen are transport, semen is a transport provide nutrient, जो कि nutrient provide करता है आपके sperm को in the male urethra and the female vagina में, and it provide transport medium for the swimming sperm. Alright, और ये sperm को ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या करता है, स्विमिंग प्रोवाइड करता है जिससे कि आपका जो स्पर्म है वो उसमें तैरता है, उसमें स्विम करता है। टिपिकली इजैकुलेट इज 2.5 to 5 ml इन वॉल्यूम। अब इसका जो टिपिकली एक नॉर्मल जो वॉल्यूम है वो होता है आपका 2.5 से लेकर के 5 ml तक, राइट। दिस इज द नॉर्मल स्पर्म काउंट, जो नॉर्मल स्पर्म का काउंट है 50 से 150 मिलियन होता है पर ml में, राइट। यू कैन सपोज 50 to 150 मिलियन। अब जिसमें से एक दो ही होते हैं जो कि फीमेल के आपके वजाइना से होते हुए आपका जो ट्यूब है वहां तक पहुंच पाते हैं, फेलोपियन ट्यूब तक। ऑलराइट, अब कंपोजिशन ऑफ द सीमन, आपके सीमन में क्या क्या कंपोजिशन होता है, हियर इज द कंपोजिशन। सो द सीमन इज कंप्राइज फ्रक्टोज, फ्रक्टोज होता है, एंटीबायोटिक्स होता है, सेमेनी प्लस सेमिनल प्लाज्मिन होता है, हाई एल्यूरोनाइडेस होता है, सेमिना प्लाज्मिन होता है, एंड एसिड फॉस्फेट एंजाइम होता है, प्रोस्टोग्लैंडिन होता है, लाइसोजाइम्स होते हैं, सिट्रिक एसिड होता है, एंड सर्टेन क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, राइट। सो दिस इज दी, ये आपके एक कंपोजिशन होता है जिसके अंदर आपका सीमन में कंप्रोमाइज होता है, फ्रक्टोज हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, सेमिना प्लाज्मिन हो गया, हाई एल्यूरोनीडाइस हो गया, एंजाइम्स हो गए, इसके अलावा एसिड फॉस्फेट हो गया, आपका प्रोस्टोग्लैंडिन हो गया, लाइसोजाइम्स हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, सर्टेन आपका क्लॉटिंग फैक्टर हो गए, ये सारे इसके अंदर आपके इंक्लूड होते हैं, राइट। ये आपकी एक स्ट्रक्चर होती है फ्रॉम दी साइड, फ्रॉम दी अबव की साइड से और फ्रॉम दिस साइड, राइट। इसका हेड होता है, बॉडी होती है, हेड जो पार्ट होता है ब्रॉड, एक नैरो पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, ये मोटाइल होता है, ये मूव करता है, एंड इसके अलावा इसकी बॉडी होती है, फिर इसकी टेल होती है। तो इसके बारे में भी हर आने वाले लेक्चर में समझेंगे। स्पर्म के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्पर्म इज द प्रोडक्शन वी कैन नीड द प्यूबर्टी। स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो आपकी प्यूबर्टी जैसे शुरू होती है, 10 से जो 14 साल की एज होती है, 10 to 14 ईयर की ऑफ एज होती है, तब से इसका प्रोडक्शन होना बिगनिंग हो जाता है, शुरू हो जाता है। एंड मिलियन ऑफ द स्पर्म आर फॉर्म ईच डे आपके मिलियन ऑफ स्पर्म फॉर्म होते हैं इन दी टेस्टिस में। स्पर्म मैच्योर एट द रेट ऑफ अबाउट 300 मिलियन पर डे, राइट। स्पर्म का जो मैच्योर रेट है वो होता है अबाउट आपका 300 मिलियन पर डे, एंड वंस रिलीज कैन नॉट सर्वाइव मोर देन 48। और जैसे ही रिलीज होता है, जैसे ही सेक्सुअल स्टिमुलेशन के समय, मैस्टरबेशन के समय जैसे ही रिलीज होता है, वेजाइना में इजैकुलेट होता है, तो मोर देन 48 आवर तक सर्वाइव नहीं करता है विद इन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। स्पर्म सेल इज कंपोज ऑफ, स्पर्म सेल में क्या क्या होते हैं आपके, कंपोज किससे मिलकर बना, हेड, मिड पीस एंड टेल। जैसा कि अभी हमने देखा द हेड कंटेन, अब जो हेड में क्या होता है, द हेड कंटेन न्यूक्लियर मटेरियल, इसमें आपका न्यूक्लियर मटेरियल होता है, डीएनए होता है, एंड दी लाइसोसोम लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको एक्रोसोम बोला जाता है, विच कंटेंट, जिसके अंदर आपका एंजाइम्स होता है, कौन सा एंजाइम्स होता है आपका, हाई एल्यूरोनाइडेज, राइट, हाई एल्यूरोनाइडेज, एंड प्रोटीनेज होता है, दैट जो कि हेल्प करता है पेनिट्रेट ऑफ दी
स्पर्म को पेनेट्रेट करने के लिए फीमेल एक्स के साथ। ऑलराइट, सो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म मिड पीस, जो कि इसका मिड पीस होता है। एंड मिड पीस में आपका कंटेनिंग होता है माइटोकॉन्ड्रियन का, जो कि एटीपी प्रोवाइड करता है आपका, एंड मूवमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म के लिए, मूवमेंट ऑफ स्पर्म इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। उसका टेल होती है, द टेल हेल्प प्रोपेल द स्पर्म अलोंग इट्स वे, इसको प्रोपेल करती है आगे की तरफ स्विंग करने के लिए, हेल्पफुल होती है आपके लिक्विड में, आपका फ्लूइड के अंदर, और अलोंग इसको प्रोपेल करती है। स्पर्म काउंट जो एवरेज होता है 50 to 100 मिलियन पर ml में आपका होता है, जो कि एक नॉर्मल रेंज है। इससे कम होते हैं तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम्स होती है। राइट, and now here is the puberty. What is the puberty? Puberty is the development of secondary sexual characteristic in the male at the age of 14 to 15 year, due to the increased secretion of GnRH, FSH, LH and testosterone hormone. प्यूबर्टी एक आपकी एज होती है, दिस इज द डेवलपमेंटल एज होती है। यहाँ पर आपके सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, लाइक आपका मेल्स में आपका बियर्ड का ग्रोथ होना, आपका राइट, आपके एक्सिला में हेयर का ग्रोथ होना, आपका मैस्कुलिन नेचर का डेवलप होना, आपका वॉइस का आपका चेंजेस होना, है ना, मैचुरेशन आपका होना, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं आपके। फीमेल्स में ब्रेस्ट का डेवलप्स होना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्ट होना, मैस्कुलिन फेमिनाइन का इंक्रीज होना, राइट, डिफरेंट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होना, हार्मोन्स पीक पर होते हैं, हार्मोन्स आपके हाई रहते हैं। राइट, तो जो एज होती है 14 to 15 ईयर की एज होती है, जब आपका गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, सेक्सुअल हार्मोन है, वो इंक्रीज होते हैं प्यूबर्टी के एज पर। राइट, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी में आपका क्या क्या चेंजेस होता है, तो इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म इन दी टेस्टिस, एग्जांपल स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस है आपका मैच्योरेशन और प्रोडक्शन ऑफ दी स्पर्म है, वो आपका इंक्रीज होता है, वो आपका ज़्यादा होता है, वो अच्छा होता है इस समय पर। एनलार्जमेंट ऑफ द टेस्टिस एंड पेनिस, टेस्टिस का एंड पेनिस का भी एनलार्जमेंट होता है, ग्रोथ होता है। इंक्रीज द साइज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज भी आपका इंक्रीज होता है। सेमिनल वेसिकल एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इसका साइज भी आपका इंक्रीज होता है, एनलार्ज होता है आपका। एनलार्जमेंट ऑफ द लैरिंग्स, लैरिंग्स भी आपका एनलार्ज होता है। थिकनिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड आपकी थिक होती है, रिजल्ट इन दी डीप वॉइस, और आपकी वॉइस में भी चेंजेस आ जाता है। राइट, ग्रोथ ऑफ द हेयर, हेयर के आपका ग्रोथ होता है, बियर्ड आती है आपके चेस्ट में, अंडर आर्म में, आपके एब्डोमेन में, प्यूबिस में, आपके जेनाइटल्स में, राइट, स्क्रोटम में आपकी हेयर की ग्रोथ होती है। ग्रोथ ऑफ द मसल्स, मसल्स की ग्रोथ होती है, बोन की ग्रोथ होती है, मार्क इंक्रीज इन दी वेट एंड हाइट। इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस आपका इंक्रीज होता है। स्केलेटल मसल्स, स्किन इंक्रीज होती है, द स्किन थिकनेस एंड बिकम मोर ऑयली, स्किन थिकनेस भी आपकी इंक्रीज होती है, मोर ऑयली होती है। एंड इट स्टिमुलेट एग्रेसिव बिहेवियर, और ये एग्रेसिव बिहेवियर को भी थोड़ा सा स्टिमुलेट करती है। इट कंट्रोल द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन, अभी कंट्रोल करती है आपके डेवलपमेंट को, ग्रोथ को, मेंटेनेंस करती है आपके मेल सेक्स ऑर्गन को। इट स्टिमुलेट सेक्स ड्राइव एंड डिजायर, और साथ ही साथ सेक्स ये स्टिमुलेट करती है सेक्स ड्राइव को एंड डिजायर को। ऑलराइट, एंड डिसऑर्डर, इसमें डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं, मेल इनफर्टिलिटी होती है, जब आपका जो स्पर्म काउंट है वो फॉल होता है, बिलो आपका 20 मिलियन पर ml होता है, तो सीमेंस में आपका, मेल के सीमेंस में तो इनफर्टिलिटी होती है, मेल कंसिडर टू बी इनफर्टाइल। मेल फर्टिलिटी कब होती है, रिक्वायर प्रोडक्शन ऑफ द एडुकेट quantity of the normal sperm count by the testis, transformation of sperm through the duct and satisfactory deposition of the vagina, और satisfactory vagina में deposit होना। राइट, द मेन कॉजेस ऑफ द इनफर्टिलिटी इंक्लूड, एक्सरे की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, एंड सिग्निफिकेंट हायर देन नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम की वजह से हो सकता है। सो दीज आर द फैक्टर मे कॉज डिजेनरेटिव चेंज।
and produce male infertility. ऑलराइट, दूसरा होता है इम्पोटेंसी. इम्पोटेंसी क्या होता है? इम्पोटेंसी इज एन इनएबिलिटी ऑफ द पेनिस इरेक्ट. इसमें आपका पेनिस जो है इरेक्ट नहीं होता है, टाइट नहीं होता है, एनलार्ज और स्टिफ नहीं होता है. ऑलराइट, लूज रहता है लॉन्ग इनफ फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए. स्टिफ नहीं होता है, टाइट नहीं होता है आपका इंटरकोर्स के लिए. सच एस मेल कंसिडर इन, इसको मेल इम्पोटेंसी के नाम से जानते हैं. एंड इट मे बी ड्यू टू, ये किस वजह से हो सकता है? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड साइनस में कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से पेनिस के हो सकता है. द मेन कॉज होता है इम्पोटेंसी का इंक्लूड डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से, फिजिकल अबनॉर्मलिटी ऑफ पेनिस की वजह से हो सकता है, सिफिलिस की वजह से हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है, सर्टन मेडिकेशन की वजह से हो सकता है, इंक्लूड अल्कोहल हो गया, एंटी डिप्रेसेंट हो गया, एंटी हाइपरटेंसिव हो गया, इसकी वजह से भी हो सकता है, नारकोटिक्स की वजह से भी हो सकता है. ऑलराइट, सो चलिए आज की क्लास में फिलहाल इतना ही. आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क. लेट्स क्विकली सम अप. तो यहाँ पर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जाना. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर आती हैं, सीमेंस क्या है, और कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, एक्सेसरी ग्लैंड क्या है, इनका क्या रोल होता है, कौन कौन सी डक्ट होती है, इसके बारे में हमने देखा. स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में देखा, स्पर्म क्या है उसके बारे में हमने जाना, सीमन के बारे में जाना, यहाँ पर हमने पेनिस के बारे में जाना, यूरेथ्रा के बारे में जाना, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में देखा, सेमेनियल वेसिकल में देखा, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड के बारे में भी यहाँ पर हमने जाना. ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ आया होगा. इन केस इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस you feel free to ask. All right, so thank you, bye bye.